दोस्तों आई होप कि आप सब लोगों ने माइग्रेन ये वर्ड तो सुना ही होगा। लेकिन बहुत सारे लोगों को ये क्वेश्चन रहता है माइंड के अंदर कि जो दूसरे टाइप्स के हेडेक होते हैं और जो माइग्रेन का हेडेक होता है उसको डिफ्रेंशिएट कैसे करें। उनको कभी हेडेक होता है तो उनके माइंड में ये क्वेश्चन आता है कि क्या मुझे माइग्रेन हो गया है। इसके बारे में लोगों को ज़्यादा आइडिया नहीं है, तो मैंने सोचा चलो आज एक वीडियो माइग्रेन पे भी बना लेते हैं, है ना। सो आज हम बात करेंगे माइग्रेन पे। नमस्ते, मैं हूँ डॉक्टर प्रशांत गोयल, दिमाग का डॉक्टर यानी कि साइकेट्रिस्ट। आइए कुछ नया जानते हैं आज ह्यूमन ब्रेन के बारे में। दोस्तों आप सब लोगों को पता ही है कि माइग्रेन एक तरह का हेडेक होता है। अब ये जो रेगुलर हेडेक है और माइग्रेन का हेडेक है उसको डिफ्रेंशिएट कैसे करें। सो जो माइग्रेन का हेडेक होता है वो पल्सेटिंग नेचर होता है ना। जैसे ऐसे जैसे दिल की धड़कन कैसे धक धक करती है ना, ऐसे आपको दिमाग में भी थोड़ा जैसे पल्स वेव ऊपर नीचे हो रहे हैं उस तरीके का सेंसेशन महसूस होता है। रेगुलर हेडेक की जो इंटेंसिटी होती है वो माइल्ड से लेके सीवियर फ्लक्चुएट हो सकती है। एक ही लेवल पे वो हमेशा नहीं रहेगी, है ना। या तो वो कभी ऊपर जाएगी, या तो वो नीचे आएगी, या तो वो बीच में रहेगी। जैसा आपका स्ट्रेस लेवल है वैसे वो आपका हेडेक फ्लक्चुएट होता रहेगा। माइग्रेन में ऐसा नहीं होता। माइग्रेन में क्या होता है कि ज़्यादातर केस में उसकी सिवियरिटी एक्सट्रीम ही रहती है। अब ये जो सिवियरिटी है वो वही बता सकते हैं जिनको माइग्रेन का सिर दर्द होता हो बार बार, है ना। क्योंकि जैसे हम पेशेंट को सुनते हैं उनके पास से हमें एक ही वर्ड सुनाई देता है हमेशा, वो होता है अनबेरेबल। मतलब वो सहन नहीं कर सकते, उतना हेडेक होता है। जब जब हेडेक होता है तब तब वो अनबेरेबल वर्ड यूज़ करते हैं, है ना। तो उसकी जो सिवियरिटी है वो हमेशा हाई एक्सट्रीम की तरफ ही रहती है। अब वो आपको राइट साइड पे भी हो सकता है, लेफ्ट साइड पे भी हो सकता है, ठीक है। कुछ लोगों को दोनों साइड पे होता है, तो उसकी जो पोजीशन है वो फिक्स नहीं रहती। ज़्यादातर जो स्ट्रेस हेडेक या टेंशन हेडेक रहता है वो पीछे की तरफ होता है ना। जो नेप ऑफ द नेक हम कहते हैं वहाँ की तरफ होता है। माइग्रेन का जो हेडेक है वो ऊपर या आगे की तरफ ज़्यादा रहता है। ऊपर से माइग्रेन के हेडेक में आपको दूसरे सिम्टम्स भी दिखाई दे सकते हैं, जैसे कि आंखों के सामने अंधेरा आ जाना, चक्कर आना, उल्टी लगना, है ना। अगर आप धूप में गए हैं तो वो धूप बर्दाश्त नहीं हो सकती, फोटो सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अगर थोड़ा सा भी नॉइस ज़्यादा है तो उसकी सेंसिटिविटी भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। सो ज़्यादा नॉइस भी बर्दाश्त नहीं कर सकते, ज़्यादा लाइट भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। और जो नॉर्मल दवाइयाँ हैं वो दूसरे रेगुलर हेडेक में आपको हेल्प करेंगी, लेकिन माइग्रेन के हेडेक में इतना आपको हेल्प मिलेगा नहीं, ठीक है। सो इस तरीके से आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं जो अदर टाइप्स ऑफ हेडेक और जो माइग्रेन हेडेक है उसमें आप अच्छे से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। अब हम जानेंगे कि माइग्रेन होता क्यों है, उसके कॉजेज़ क्या क्या होते हैं। सो माइग्रेन के कॉजेज़ को ज़्यादातर दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। एक होता है फिजिकल ट्रिगर्स, दूसरा होता है इमोशनल ट्रिगर्स, है ना। इमोशनल ट्रिगर्स मतलब आपके जो माइंड में है, आपके जो इमोशंस है उसमें बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन डिस्टर्बेंसेस आ रहे हैं, सो वो माइग्रेन को ट्रिगर कर सकता है। जैसे आप एक्सट्रीमली मतलब स्ट्रेस में हो, टेंशन है, एक्सट्रीम एंजाइटी है, डिप्रेशन है, ओवर एक्साइटमेंट, तो ये सब फेजेस हैं, उससे क्या होता है कि माइग्रेन का हेडेक जो है वो ट्रिगर हो सकता है। दूसरा होता है आपका फिजिकल। फिजिकल में क्या कि नींद नहीं आना, आप बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गए हो, आपने एक्स्ट्रा लोड ले लिया है, आप बहुत ज़्यादा थक गए हो, बहुत ज़्यादा आपने वज़न उठाया है, आपका पोस्चर ठीक नहीं है, आपने बहुत ज़्यादा कैफीन का सेवन किया है ना। सो ये जो सारे फिजिकल ट्रिगर्स हैं वो भी माइग्रेन का हेडेक आप में ला सकते हैं। और होता है एक हार्मोनल इम्बैलेंस। ज़्यादातर लेडीज़ में माइग्रेन ज़्यादा देखा जाता है, स्पेशली मेंस्ट्रुएशन पीरियड के पहले इस टाइप के हेडेक्स बहुत ज़्यादा होते हैं। बिकॉज क्या होता है कि हार्मोनल फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा होता है, ईस्ट्रोजन का लेवल कम हो चुका होता है। सो क्या हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से ये माइग्रेन का हेडेक भी ट्रिगर हो जाता है, ठीक है। सो प्री मेंस्ट्रुअल पीरियड में माइग्रेन लेडीज़ में बहुत कॉमनली देखा जाता है। सो ये कुछ कॉजेज थे माइग्रेन हेडेक को लेके। अब हम जानेंगे कि माइग्रेन हेडेक को प्रिवेंट करने के लिए आप घर पे कौन कौन सी चीज़ें कर सकते हो।
तो सबसे पहली बात है ज़्यादा पानी पीना। बहुत सारे लोगों में ये देखा गया है कि पानी का लेवल कम होने से बॉडी में माइग्रेन ट्रिगर हो सकता है। ठीक है। अपने शुगर लेवल्स को भी मेंटेन रखना। जिन जिन लोगों में हाइपोग्लाइसीमिया मतलब जिनका शुगर लेवल कम हो जाता है उनको भी माइग्रेन की दिक्कत देखने में आई है। सो आप रेगुलरली अपना ब्लड चेक कराइए, अपने शुगर लेवल्स को चेक करते रहिए और उसको अच्छे बैलेंस में लाइए। ठीक है। तीसरा, अच्छी नींद लेना। जो लोग डेली बेसिस पे 7 से 9 घंटे आराम से सोते हैं, अच्छे से सोते हैं, डीप स्लीप लेते हैं, उनको माइग्रेन नहीं होता। या फिर जो माइग्रेन वाला पेशेंट 7 से 9 घंटे की नींद लेना स्टार्ट कर दे तो उसको बहुत जल्दी रिलीफ मिल सकती है। सो अच्छी नींद भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। रेगुलर बेस पे योगा करना, डेली बेसिस पे मेडिटेशन करना। जितना आप अपने ब्रेन का ख्याल रखोगे आपका ब्रेन उतना ही आपकी बॉडी का ख्याल रखेगा, आपका ख्याल रखेगा। सो आपकी पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए आपके माइंड को, आपके ब्रेन को नॉर्मल रखने की कोशिश करो। ठीक है। सो डेली योगा, मेडिटेशन, ड्रिंक लॉट्स ऑफ वाटर, अच्छी सोशल लाइफ मेंटेन करो, अपना शुगर लेवल चेक करते रहो, अच्छी नींद लो। ठीक है। ज़्यादा जंक फूड वगैरह बाहर का खाना नहीं खाना है। सो एक हेल्दी लाइफस्टाइल आप मेंटेन करोगे तो माइग्रेन में बहुत ज़्यादा आपको मदद मिल सकती है। ठीक है। अब हम जानेंगे कि आपको डॉक्टर को कब कंसल्ट करना चाहिए। सपोज करो आपको रेगुलर बेस पे बहुत ज़्यादा हेडेक होता रहता है, बार बार हेडेक होता रहता है। आप मेडिकल स्टोर में जाते हो, ओवर द काउंटर मेडिसिन हेडेक की वो आपको दे देता है, आप गोली लेना स्टार्ट कर देते हो, लेकिन गोलियां खाते भी आपको कोई रिलीफ महसूस नहीं होती। ठीक है। आपके हेडेक की सीवियरिटी दिन ब दिन अगर बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, अगर आपको हर बार माइग्रेन के हेडेक के साथ उल्टियाँ आ रही हैं, अगर आपकी नींद बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है, अगर आपको बहुत ज़्यादा फोटो सेंसिटिविटी या नॉइस सेंसिटिविटी हो रही है ना, सो उस केस में आपको तुरंत ही डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। माइग्रेन की ट्रीटमेंट है अवेलेबल, माइग्रेन के लिए दवाइयाँ मिलती हैं जो एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर साइकेट्रिस्ट आपको प्रिस्क्राइब कर सकता है। ठीक है। सो इस चीज़ को इग्नोर नहीं करना चाहिए। क्यों सफ़र करना है यार, जाओ कंसल्ट करो डॉक्टर को, दवाई खाओ, ठीक हो जाओ, है ना। सफ़र मत करते रहो। सो ये था दोस्तों आज का वीडियो माइग्रेन के बारे में। आई होप कि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। हम मिलेंगे अगले वीडियो में कोई नए इंटरेस्टिंग ब्रेन रिलेटेड टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ़ योर मेंटल हेल्थ।